वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी का पावन फरमान है, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खनियो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिन्हें आप तजिया हर वासना सम्मानी, कहे नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली। श्री गुरु अमरदास जी आनंद साहिब की पावन वाणी में ईश्वर की भक्ति में लीन श्रेष्ठ आत्मिक अवस्था का जिक्र करते हुए स्पष्ट करते हैं कि प्रभु भक्ति में लगे हुए इंसान संसारिक लोगों से अलग वृत्ति वाले, उच्च नैतिक गुणों वाले भक्तजन लोभ लालच तृष्णा को त्याग कर अहंकार रहित होकर प्रभु नाम के रंग में ऐसे रंगे होते हैं कि उनका ये पावन रंग जो है फिर दूसरों पर भी चढ़ जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन वाणी जिसमें 1430 पन्ने हैं, उसका अनमोल खजाना सर्वधर्म समन्वय विश्व कुटुंबकम भाव से विरचित युगो युग अटल इस पावन ग्रंथ में विविध भाषाओं प्रांतों जातियों एवं मजहबों के 36 महापुरुषों की पावन वाणी रूहानी वाणी 31 रागों में संकलित है। इनमें 6 गुरु साहिबानों, 15 भक्त साहिबानों, 11 भट्ट साहिबानों और 4 गुरसिखों की वाणी है। 15 भक्तों में से प्रेम सेवा एवं विनम्रता की पुंज भक्त रविदास जी के 16 रागों में 40 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सुशोभित हैं। आज भक्त रविदास जी का जन्मदिन है। वो पावन दिन इनकी विनम्रता, इनकी सेवा भावना, इनकी सहजता, इनकी भक्ति में तल्लीनता, उस समय में जैसी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में जब निम्न जाति के माने जाने वाले जो लोग थे उनको जो मंदिरों में जाने का भी अधिकार नहीं था, ईश्वर की उपासना करने का अधिकार नहीं था। कहते कानों में सिक्के ढाल दिए जाते थे, उन्हें ईश्वर का नाम सुनने का भी अधिकार नहीं था। ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसे समय में भक्त रविदास जी बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। घर की अनेक वस्तुएं जरूरतमंदों को दे देते। इनकी इस प्रवृत्ति के कारण इनके पिताजी अक्सर इनसे नाराज रहते थे। बेशक पिताजी के पास संपत्ति थी, लेकिन भक्त रविदास जी जैसा हृदय नहीं था। पिताजी ने आपकी शादी करवाकर अपनी संपत्ति में से बिना कुछ दिए आपको अलग कर दिया। आप बिना किसी शिकायत के सरल हृदय अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वहां निवास करते हुए जूते बनाकर गरीबी में बड़े सहज ढंग से संतोषी प्रवृत्ति से आप अपना निर्वाह करने लगे। प्रेमा भक्ति सब्र एवं संतोष रूपी धन का आपके पास अटूट खजाना था। आपके शुभ गुणों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी तथा आपकी प्रेमा भक्ति त्याग एवं विनम्रता की सुगंध दूर दूर तक फैलने लगी। भक्त रविदास जी भक्त कबीर जी के समकालीन तथा भक्त रामानंद जी के शिष्य थे। निम्न जाति मानी जाने वाले कुल में जन्म होने के कारण आपने तथाकथित उच्च जाति के अहंकारी तथा अभिमानी लोगों को अपनी उच्च आत्मिक अवस्था से विनम्रता में प्रेमा भक्ति के परिणाम स्वरूप ऐसा सबक सिखाया कि उनका अहंकार चूर चूर हो गया। तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों के मन में हीन भावना जो बनी हुई थी उसको दूर करने के उद्देश्य से एवं समता तथा भ्रातृ भावना की ज्योति जलाने हेतु आपने बार बार अपनी तथाकथित निम्न जाति का जिक्र किया, परिचय दिया और निसंकोच कहा, मेरी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास जमारा। जिन उच्च वर्ग के माने जाने वाले ब्राह्मणों ने भक्त रविदास जी के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया, उन्हें आपने अपनी पवित्र वाणी से समझाया कि हे नगरवासियों, मेरी जात चरमकार है, उससे मैं प्रसिद्ध हूँ। मैं हृदय में प्रभु के गुणों का स्मरण करता हूँ। अगर गंगा जल में से बनी हुई शराब हो तो भी संतजन उसको पीते नहीं है। वही अपवित्र शराब गंगा जल में मिलकर गंगा का ही रूप हो जाती है। यही नहीं, जैसे ताड़ का वृक्ष बेशक अपवित्र माना जाता है, परंतु जब उसे कागज रूप में निर्मित कर उस पर अंकित प्रभु भक्ति रूपी उपदेशों पर लोग नतमस्तक होते हैं,
ठीक उसी प्रकार मेरी जात के चमार बेशक अभी भी बनारस के आसपास मरे हुए जानवरों को ढो रहे हैं, लेकिन प्रभु की शरण में आए रविदास नामक सेवक को अब प्रतिष्ठित ब्राह्मण भी दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। किसकी बदौलत? उस परमात्मा की भक्ति की बदौलत, इंसानियत की बदौलत ब्राह्मण दंडवत प्रणाम करते हैं। नागर जना मेरी जात विख्यात चमारम, हृदय राम गोविंद गुण सारम रहाओ, सुरसरी सलल कृत बारुनीरे, संत जन करत नहीं पानम, सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसरी मिलत नहीं होए आनम। ये शब्द जो है उच्चारण किया गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो अंकित है। इस शब्द में भक्त रविदास जी स्वयं को प्रधान पंडित मानने वालों का जहाँ अहंकार तोड़ा उन्होंने, वहीं यह तथ्य भी उजागर कर दिया कि ईश्वर की ज्योत प्रत्येक वर्ग में एक रूप से ही प्रकाशमान है। प्रेम, दया, सेवा भाव एवं विनम्रता के साथ संतोषी प्रवृत्ति वाले भक्त रविदास जी में अद्भुत रूप से त्याग की भावना दृष्टिगत होती है। इतिहासकार इस संदर्भ में लिखते हैं कि आपकी सादगी, विनम्रता, प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर एक सज्जन आपको गरीबी से मुक्त करने के उद्देश्य से आपको एक पारस रूपी पत्थर दे गया ताकि आपकी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन हुआ क्या? कुछ समय बाद जब वो वापस आया और उसने उसी हाल में जब भक्त रविदास जी को देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ दे के गया था। तो उसने हैरानी से जब पूछा, तो भक्त रविदास जी ने अपने ही कर्म में मग्न रहते हुए कहा कि जहां आप जी ने रखा था वहीं रखा होगा, आप ले लीजिए। साथ ही उनसे विचार विमर्श करते हुए समझाया कि इंसान का परम कर्तव्य है मेहनत करके उदर पूर्ति करना, यानी पेट भरना, तथा ईश्वर की बंदगी करना। आपने शब्द उच्चारण किया कि दौलत एकत्र करनी है तो हरि नाम की करो, बाकी तो सब झूठे प्रसार और संग्रह हैं। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम हर भोग तुम्हारे। भक्त रविदास जी की उच्च आत्मिक अवस्था का जिक्र भाई गुरदास जी ने भी किया है। प्रचलित साखी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार ब्राह्मणों का समूह गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर रहा था। उन्होंने भक्त रविदास जी, जो कि अपनी मेहनत की किरत करने अर्थात जूते गांठने में लगे हुए थे, से कहा चलो गंगा मैया के दर्शन कराते हैं। इस पर भक्त रविदास जी ने एक कसीरा, उस समय का प्रचलित एक सिक्का, जो वो देते हुए कहा कि मेरा तो यहाँ बहुत काम पड़ा है, मैं नहीं जा सकता, लेकिन ये सिक्का जो है मेरा, गंगा मैया को मेरी तरफ से भेंट कर देना। वो एक तरह से अंदर से मजाक सा करते हुए उनका सिक्का लेकर चले गए। जब भक्त रविदास जी के इस सिक्के को उन ब्राह्मणों ने स्नान किया, अपनी अपनी जो भेंट, कीमती भेंटें लेके गए थे, गंगा मैया को समर्पित की, और फिर एकदम से याद आया कि अरे, रविदास जी ने भी तो एक सिक्का दिया था, वो भी तो गंगा मैया को भेंट करना है। जैसे ही कहते हैं उन्होंने वो सिक्का उस गंगा में प्रवाहित किया, फेंका, तो उस समय कहते हैं उनके हैरानी की, आश्चर्य की सीमा ना रही जब गंगा मैया ने दोनों हाथ ऊपर करके उस अपने भक्त की जो भेंट है उसको स्वीकार किया। आज साक्षात उन्होंने गंगा मैया के दर्शन किए। कहते प्रेम पूर्वक स्वीकार किया उनकी भेंटा को। भाई गुरदास जी अपनी 10वीं वार की 17वीं पौड़ी में इस तथ्य को इस प्रकार उजागर करते हैं। कड़ कसीरा सौंप्या रविदासे गंगा दी भेटा, लग्गा पूरब अभीचदा, डिठा चलत अचरज अमेटा, लया कसीरा हथ कड़ सुत एक जो ताना पेटा, भक्त जना हर माप्यो बेटा, भक्त जना हर माप्यो बेटा। यानी भक्तों का किस तरह से इन धार्मिक जो तथाकथित जो नियम बने हुए हैं उनके हिसाब से देख लो, या उस परमात्मा की भक्ति को, भक्तों ने तो अपनी प्रेमा भक्ति से पत्थर में से भी भगवान के दर्शन कर लिए हैं। जिनकी इतनी अटूट श्रद्धा है, जिनकी इतनी सच्ची और पवित्र भावना है, वो किसी भी जाति में आए, किस जाति में माने गए, उनको लोगों ने चाहे कितना उनका तिरस्कार किया, लेकिन उस भक्ति के फल स्वरूप वो बड़े बड़े, अपने आप को बहुत बड़े कहलवाने वाले जातिगत अहंकार की वजह से या जिस भी कारण से, वो भी आखिर में उनके चरणों में नतमस्तक हुए
उपरोक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मेहनत की कमाई की मामूली सी भेंट भी श्रद्धा भाव से ईश्वर द्वारा स्वीकृत हो जाती है। गुरबाणी आशय अनुसार गोविंद भाव भगत का भूखा। वो परमात्मा हमारी भावना देखता है, वो ये नहीं देखता कि कौन सी कितनी कीमती चीज़ उनको चढ़ाई जा रही है उसके, क्योंकि परमात्मा के घर में किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। वो तो श्रद्धा देखता है, भावना देखता है। संतों भक्तों के जीवन का एक अहम पहलू यह माना जाता है कि परिस्थितियों से निराश हताश हो जाना उनके जीवन का उद्देश्य हरगिज नहीं होता, अपितु इसके प्रति आम लोगों को वे जागरूक करते हैं, कर्म कांडों, वहमों, व्यर्थ के आडंबरों से मुक्त होने की युक्ति सिखाते हैं। भक्त रविदास जी मानव समाज को सुख में आपे से बाहर होने तथा दुख में हताश निराश होने के बचने की प्रेरणा देते हुए फरमान करते हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौड़या फिरत है रहाओ। जब कछु पावे तब गर्व करता है, जब इसे कुछ मिलता है तो बहुत अभिमान करता है। माया गई तब रोवन लगत है। ये मिट्टी का पुतला है, बहुत नाचता है अहंकार वश होके, और जब इसके पास कुछ दौलत आ जाती है तो अपने आप को खुदा समझता है, और जब ये माया चली जाती है तो ये रोने लगता है। मानवीय फितरत के कारण विवेकहीन मनुष्य मैं मेरी के अहंकार में अपना जीवन नरक सदृश्य बना लेता है। तो इन सारी चीज़ों से मुक्त करा के से भक्त सतगुरु मन भाए। गुरबाणी आशय अनुसार ऐसे भक्त जो इन विकारों से मुक्त होकर उस प्रेमा भक्ति, उस परमात्मा के रंग में रंगे रहते हैं, उन वो भक्त जो हैं उस परिपूर्ण परमात्मा को भाते हैं, अच्छे लगते हैं। बड़ी विनम्रता से भक्त रविदास जी परमपिता परमेश्वर के चरणों में यही विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जैसा दीन नहीं है और आप जैसा कोई दयालु नहीं है। अब इस तथ्य को परखने की आवश्यकता नहीं है, अपने दास पर कृपा करो और ऐसी पूर्णता प्रदान कर दो कि आपके वचनों पर मेरा विश्वास दृढ़ रहे। मैं किसी भी परिस्थिति में डोलूं नहीं, मैं बार बार प्रभु पर बलिहार जाता हूँ। हे प्रभु, किस कारण से आप मुझसे बोलते नहीं हो? इतने प्यार से भक्तों की और परमात्मा के बीच में जो संवाद होता है, वार्तालाप होता है, वो परमात्मा कैसे प्यार से अपने भक्तों की बात सुनता है, और भक्त भी कितने फक्र से अपने निसंकोच परमात्मा से अपनी बात रखते हैं। वो क्यों बिछड़े हुए, इतने समय से मेरे से क्यों बिछड़े हुए हो, परंतु यह जन्म आपके लेखे में व्यतीत होने वाला है, ये विश्वास है, और आपके दर्शन किए हुए बहुत समय हो गया है, अब तो आपके दर्शन की आशा में ही जीवन बना हुआ है। फिर भक्त रविदास जी जो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के 694 अंक पे सुशोभित है, उसमें पावन फरमान करते हैं, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजय, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरण दीजय, हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवन अबोल रहाओ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधु, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। अपनी उच्च करनी एवं ईश्वरीय भक्ति की बदौलत एक ऐसी अलौकिक नगरी का चित्रण भक्त रविदास जी ने अपनी अनुपम वाणी में किया है कि जहाँ रहने वाले लोगों को कोई दुख तकलीफ चिंता और परेशानी नहीं होती। इस विस्मयकारी नगरी में परमेश्वर नाम की अनहद धुनें सुनाई देती हैं। ये खुशियों से सजी संवरी आनंददायिनी बेगमपुरा नगरी है, जहाँ ईश्वर की रहमत निरंतर बरसती है, जहाँ ईश्वर की रहमतें निरंतर बरसती हैं, जहाँ के नागरिक भाग्यशाली हैं, जहाँ आपसी प्रेम, भ्रातृ भावना, सद्भावना का निवास है। निष्काम प्रेम एवं आत्मिक नूर वाली इस नगरी का प्रत्येक नागरिक आनंदमय जीवन बसर करता है। वहाँ टैक्सों की भरमार नहीं है, जात पात ऊंच नीच के झगड़े नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, किसी का अनादर नहीं होता, किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझा जाता, ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाता, किसी के द्वारा शोषण नहीं किया जाता। आज के वक्त की नजाकत को भी समझें तो स्पष्ट किया इस शब्द में कि वो ऐसी नगरी है, और उसकी ये विशेषता है। उस नगरी की एक अन्य विशेषता यह है कि वहाँ सबकी श्रेणी एक है, सबकी जमात एक है, सब एक बराबर हैं, और ये सब एक समान है। इस अलौकिक नगरी का सुंदर वर्णन भक्त रविदास जी ने इस प्रकार किया, बेगमपुरा शहर का नाम, उस नगरी का नाम बेगमपुरा है। दुख अंधेहू नहीं तह ठाओ, ना तस्वीस की राज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल,
अब मोई खूब वतन गह पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई। वहाँ हमेशा खैर ही खैर है, आनंद ही आनंद है। रहाओ कायम दायम सदा पातशाही, दोम नसीम एक ओ आही। आबा दान सदा मशहूर, वहाँ गनी बसर बसे मामूर। तह त्यों त्यों सैल करे जो पावे, महरम महल न को अटकावे। वहाँ जैसे मर्जी विचरण करो, कोई रास्ते में रुकावट नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। कह रविदास खालस खलास चमारा, जो हम सैरी सो मीत हमारा। कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीत हमारा। और विचारनीय तथ्य, इस अलौकिक नगरी का नागरिक होना उसे नसीब होता है जिस पर परमपिता परमेश्वर की कृपा हो जाए। भक्त रविदास जी की का वाणी प्रमाण है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कितना फक्र है उन्हें उस परमात्मा पर। और कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे रहाओ। जाकी छूत जगत को लागे, ता पर तू ही डरे। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तिलोचन, सदना सैन तरे। कह रविदास सुनो रे संतो, हर ज्यों ते सबे सरे। कह रविदास सुनो रे संतो, हर ज्यों ते सबे सरे। और भक्तों का नाम लेकर भी कहते हैं, ये सब भी तेरा नाम जप जप के तर गए हैं, इस भव सागर से पार उतर गए हैं। आप अपने भक्तों की किस तरह रक्षा करते हो, आप अपने भक्तों को कैसे निवाजते हो, कैसी बख्शिश करते हो, कैसे मेहर करते हो, कैसे रहमत करते हो। आवश्यकता है तो बस भक्त रविदास जी को की पावन वाणी से दिशा निर्देश लेकर, वाणी को अमल में लाकर अपना लोक परलोक जो है सफल करने की, उनके जन्मदिन को मनाना तभी सार्थक है अगर हम उनके पावन उपदेशों को आत्मसात करें, उसके अनुसार जीवन बनाने का जतन करें। कोशिश करें कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा है उसमें किसी भी निम्न से निम्न जाति वाले भी उनका जो उनको उनकी वाणी को पंचम पातशाह ने उसमें दर्ज करके आज संसार में जहाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है उसको नतमस्तक जो भी प्राणी होता है तो वो लाखों सिरों का उसके दर पर नतमस्तक होना, गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष नतमस्तक होना, ये एक बहुत विलक्षण जो है कि वो ऊंच और नीच के भेद को समूल नष्ट करके केवल एक ईश्वर की आराधना करने वाले मानवतावादी दृष्टिकोण वाले भक्तों को नमन करते हैं जब हम, तो ये सर्व सांझीवालता का जो पावन उपदेश जो है वो गुरु साहिब की वाणी है चाहे भक्तों की वाणी है, वो किस जाति से संबंध रखते हैं उसमें किसी तरह का कोई भिन्न भेद नहीं है। तो सबका उसको गुरु रूप में मानकर उसके समक्ष नतमस्तक होना और फिर पावन उपदेश के अनुसार जीवन बना लेना। तो इस कलयुगी पसारे में अगर हम इस पावन वाणी आशय अनुसार जीवन बना लेंगे तभी हमारा लोक और परलोक सफल हो जाएगा। एक बार पुनः भक्त रविदास जी की महान उच्च कोटि के इन संत की जन्मदिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु सब पर रहमत करे, कृपा करे और इस पावन वाणी को पढ़कर सुनकर और उन विचारों को, उनके इतने महान जो उनकी उच्च करनी है, उनके उच्च विचार हैं, उनसे कुछ एक मार्गदर्शन लेकर हम भी जीवन में विचरण कर सकें जिससे हमारा लोक और परलोक सफल हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।